खाना खुला फ्रंट कैमरा खुला हुआ। हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। सो टाइम हो रहा है अभी 6:30 सुबह के और आज 21 जैन है, आज है सैटरडे। और सुबह सुबह आशीष दिख रहा है मेरे साथ, भट्टी दिख रहा है। और ये एरिया चेंज है क्योंकि भट्टी के रूम में है और सोच रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं हल्द्वानी। आशीष का भाई की जॉब लगी है तो वो सब सामान पेंट कुछ रह गया था, मतलब तो हम वो देने जा रहे हैं। हमने सोचा चलो इसी बहाने राइड भी हो जाएगी एक्सपल्स में और घूमना भी हो जाएगा, ब्लॉग भी बन जाएगा। तो भट्टी को भी हमने ऐसे ही उठा लिया। भट्टी को बोला चल चल, एक गाड़ी में जगह खाली है, एक जगह एक गाड़ी के पीछे सामान है तो हम चलते। उठा लिया तुमने तो बेइज्जती कर रही है। तो भट्टी वेला ही रहता है ना, भट्टी को बस पीछे बैठाना होता है, जैसे लगेज होता है ना ऐसी है भट्टी हमारे साथ। काम धंधा नहीं भट्टी। ओके तो बस अब चलते हैं। 6:30 हो गए क्योंकि हमें 6 बजे निकलना था, आधा घंटा लेट हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट, सब रेडी हो चुके हैं, पैकिंग वगैरह सब कर ली है। अब निकलते हैं, फिर उसके बाद रास्ते में मिलते हैं। चलो बाय। सो गाइस ट्रिप हो गई है 0। यहाँ से हमें जाना है 180 या 200 किलोमीटर के आसपास। आगे चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और मैंने भी प्रोटीन पी लिया है, इसने भी प्रोटीन पी लिया है, उसने भी खा रखा है। उसके पीछे सामान बांध रखा है हमने, जो सामान लेके जाना है। भट्टी मेरे साथ है, आराम से चले गए। 6:30 हो रहे हैं। चलो फ्यूलिंग हो गया, आगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सनराइज हो रहा है, ऑरेंज ऑरेंज हल्का हल्का होने लग गया है। हाईवे हमने कनेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ से हम जाएंगे पहले हरिद्वार। एंड जो ये ब्लॉग देख रहा है वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा पहला टोल आगे, आई थिंक 2-3 टोल और मिलेंगे। गाइस व्यू चेक करो सामने का। हाँ, सूरज देवता भी कुछ देर में प्रकट हो जाएंगे और हमारे सामने से ही आएंगे तो बहुत ही प्यारा सनराइज दिखेगा। और हाईवे ऐसा है हरिद्वार का, बस ठंडा हो रहा है, नो डाउट ठंडा हो रहा है। तो आशीष हमारे आगे चलता रहेगा। उसने लोकेशन चला रखी है फोन में। हल्द्वानी मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, भट्टी भी पहली बार जा रहा है हल्द्वानी। आशीष चला गया था भाई को एक बार पहले ड्रॉप करने, अभी उन्हें 7। तो हम 10 साढ़े 10 बजे तक पहुँच जाएंगे हल्द्वानी। हल्द्वानी पहुँचने के बाद 2-3 घंटे रेस्ट लेंगे, नैनीताल जाए, नैनीताल से घूम के फिर वापस आ जाएंगे। और कुछ हरिद्वार पहुँचने वाले हैं और सनराइज हो गया। हमारे लेफ्ट साइड में सूरज देवता और राइट साइड में हरिद्वार। हमारा गंगे मैया। व्यू चेक करो, क्या प्यारा सा पानी जा रहा है। पानी को देख के बहुत ठंड लग रहा है, ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। पता है ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। और सामने हमारा तिरंगा लहरा रहा है मस्त अच्छे तरीके से। मैंने कहा मुड़ना जाओ तुम अपना। तो गाइस अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, आगे नजीमाबाद आने वाले हैं, मतलब हार्डली 10 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। फिर वहाँ से नगीना से होते रामपुर से भी काशीपुर से ये हम भी पहली बार जा रहे हैं इसी रूट से। बट्टी मज़ा आया। आशीष को तो आ ही रहा। आशीष तो हमारा प्रो राइडर पहले ही पहुँच रखा, पता नहीं कितनी तेज स्पीड में चल रहा है ना, मजे से। सीट बड़ी अनकंफर्टेबल है। वो तो है भाई, बस इसका रिव्यू यही रहता है कि सीट अनकंफर्टेबल है। जिसको आदत नहीं है बैठने की ज़्यादा देर तक, उसके पुठे दर्द साइकिलिस्ट वाले शॉट नहीं आते जिसमें पहले से पैडिंग होती है। 84 किलोमीटर हो चुके तब से। गूगल मैप बेकार है यार, वो 130 किलोमीटर है क्योंकि नए नए हाईवे ना गूगल मैप पे जुड़ते नहीं है। वो नए रास्ते से नया बना हुआ है NH34। ये नए फिर गूगल मैप में ये दिखा नहीं रहा। वो पुराना वाला रास्ता दिखा रहा वहाँ से कि वहाँ से जाओ अभी भी 190 किलोमीटर दिखा रहा, बट 130 किलोमीटर है यहाँ से। सैटेलाइट ऑन करवा दे तुम्हारे। अब मैं ऐसे चलाऊंगा गाड़ी स्टॉप पे। डन हो गया है और ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर और रहते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड टूर गाइस। अपनी गाड़ी के 6000 किलोमीटर हो चुके हैं और सर्विस का साइन बना आ गया। तो गाइस यहाँ पे आया है कॉर्बेट रेस्टोरेंट। हमारा हाईवे वहाँ से सीधा जा रहा है, बट हमने वहाँ से भी टर्न लिया है। फिर चाय वगैरह पीनी है यार, बहुत हो गया, भूख सी लग रही है।
यार लेनी पड़ेगी एक साइकिल वाली शॉट। सो हमने ऑर्डर दे दिया यहाँ पे 3 आलू के परोठे और 3 चाय। टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 9:50 और हमने किलोमीटर कर लिया अराउंड 150 या 160 के आसपास। फिर मैं यहाँ पे अभी हाफ एन आवर और लगेगा, तो तब तक धूप भी सेक लेते हैं। एरिया हमें सही लगा क्योंकि थोड़ा ओपन था और सही से रेस्टोरेंट भी था, तो हमने सोचा यहीं रुक जाए। हाँ, मकलोगा वाली फीलिंग थी यहाँ पे ना, हट वगैरह है, सही खुले मैदान, तो हमने सोचा चलो यहीं रुक जाते हैं। पराठे आ गया, बढ़िया से लग रहे हैं, बहुत ही मस्त। ये प्लेट वगैरह लगाओ यार, लगाओ यार। लगाएगा नहीं तो मैं मेहंदी लगी है। पीछे बैठा के आया तो प्लेट नहीं लगा सकते तुम मेरे लिए? भाई प्लेट लगाने में क्या है, क्या रखो जरा बस लगी प्लेट लो। अभी डिवाइड कर दिया उसने पहले कोई ज्यादा पर्सनल होने पर्सनल आलू पराठा। टेस्ट करके बताओ जरा कैसे हो रहा है। सही है? ढाबा वाली फीलिंग है या वैसी है? आटे की तो आ रही है। हम भी चख के देखते हैं गाइस, लेट्स सी। बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। सही है, ढाबा वाला फीलिंग है, अच्छी वाली, बढ़िया। सो गाइस ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, टाइम हो गया है 10:30। हाफ एन आवर से भी थोड़ा सा ज़्यादा हमने का ब्रेक ले लिया ये वाला। हल्द्वानी रुकेंगे हम सीधा डायरेक्ट, सबका पेट फूट भर चुका है, मिलते हैं रास्ते में। गाइस मैं आया था, इन्होंने मेरे को घर से उठाया था कि खाने चल रहे, इतनी दूर लिया साला। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तो हमारी सवारी निकल चुकी है दोबारा। दो 225 किलोमीटर हमने कर लिया है और अब हम इस रोड पे आए। क्या है कि अंदर से 10-15 किलोमीटर तो ऐसे ही है, ट्रैफिक वाले। ग्रीनरी चेक करो, क्या मस्त ग्रीनरी हो रही है, इधर की। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए रूम में। इसका भाई अभी ऑफिस में है, तो रूम की चाबी वगैरह ले ली थी, तो आ गए। हालत ख़राब हो गई है बिल्कुल, थोड़ा सा लेटेंगे, अपनी कमर सीधी करेंगे। इसमें इसकी सीट चेंज करानी पड़ेगी, रैली सीट लगाओ, ये सीट में तो कंफर्ट नहीं है। 1 बज चुके हैं, तो सही टाइम पे पहुंच गए। 12:30 सोचा था हमने, बट थोड़ा सा लेट हो गया, तो ठीक है। ये पकड़ो, पहले रूम खोलना पड़ेगा मुझे। अब ये काम करवा रहा है, बहाने तो देखो, रूम खोलना पड़ा। गाइस अभी सो के उठे हम और 6:22 हो रहे हैं। 2-2:30 बजे खाना खुना खा के हम सो गए थे। ये लेटा हुआ है यहाँ पे। हाँ भाई, इस बार तो नैनीताल जाना था, लगा पड़ा। चलो भाई, अभी भी चलो भाई, मैं तो तैयार हूँ। वो तो तुम्हारी उम्र होगी, मेरी कोई। अभी हमने सो के उठाया, इसलिए सो के उठा, वरना तो सो रहा था। खराटे बेच गया भाई, बंदा लेटता है और एकदम से खराटे शुरू। आशीष भी अभी बाहर गया हुआ था अपने भाई को लेने, फुटबॉल के। आशीष भाई ने परसों से खाना नहीं खाया, पर आज वो खाने लगा। तो भाई सोया ही नहीं है भाई, बाहर जाके फुटबॉल खेल रहा हो बाहर बच्चों के साथ ना, अलग इसके भी अलग फन है। तो अभी देखते हैं, शायद थोड़ा सा बाहर घूमेंगे हल्द्वानी में। आई थिंक कुछ है तो है नहीं। फुटबॉल खेल रहा, बच्चों को परेशान करके आ रहे, कह रहे फुटबॉल खेल। बच्चे सुपर बाइक लेके गया था, बच्चे कह रहे सुपर बाइक है। मैंने कहा यस सुपर बाइक। बाहर गया बैंक घूमने और मतलब फुटबॉल के लिए, बच्चे कह रहे भैया सुपर बाइक से क्या? हमारी आवाज सुनी थी हमने कि बच्चों को बोल के रखा। हाँ बच्चों से सुपर बाइक से पागल बना के आ गया बच्चों को। भाई जिसके खुद के सपने पूरे नहीं होते, दूसरों के करते। सही। तो अभी देखते हैं, हल्द्वानी में तो ऐसा कुछ खास है नहीं ना, दूसरा भी देखना शुरू करते रहे तो। हल्द्वानी में कुछ खास है तो नहीं, बट देखते हैं, कोई बाहर जाकर कुछ सही जगह दिखी तो मैं दिखा दूंगा ब्लॉग पे। वरना फिर कल का प्लान है नैनीताल जाने का, और आशीष का भाई भी है, उसकी कल छुट्टी है, फ्री है वो भी, तो वो भी जाएगा साथ में नैनीताल। अंकल ये सिस्टम बताओ क्या है? बटन दबा के होगा कुछ नहीं है ना, उधर आ रहा 3 नंबर नीचे लगाओ, आ जाएगा। इसमें लगाओ ना, इस वाले में।
इनके हिसाब से आता लगता है। बटन दबाना, बटन नहीं दबाना, ऐसे आ जाएगा भाई, ऐसे आ जाएगा ऑटोमेटिक। भैया ऑटोमेटिक तो आ नहीं रहा मगर ये। प्लेट सब में हो गया एक साथ। इधर आएगा। हाँ यार माहेश्वरी चाट भंडार ऑटोमेटिक सिस्टम फर्स्ट टाइम। एक और बनेगी बस। हाँ कोई नहीं, बना दो। कैसा है? फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक सिस्टम। खत्म हो गया। कोई नहीं, दूसरे वाले में निकाल ले। मैं आशीष का भाई है। थोड़ा नीचे रख। ये ना सो गया। क्या चाहिए? क्या हो क्या? सो गया है, खराटे मार रहा। अरे भाई मैं वो कर रहा हूँ क्या क्या देख रहा हूँ भाई। कराटे कराटे